प्रश्न नंबर 9 को देखिए। 9 से 12 तक के प्रश्नों के लिए कहा गया सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसे हल करेंगे। तो देखिए cos cos है, नीचे साइन में है, योग करते हैं 90 है, योग करते हैं 90 है, तो हम इनमें से एक एक को बदलेंगे, चाहे अंश को बदल लीजिए चाहे हर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं चलिए cos 70 को चेंज कर देता हूँ। cos 70 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का 70। 90 में से हम 70 घटा देंगे तो ये बन जाएगा साइन 20। सेकंड है हमारे पास cos 59। cos 59 की बात करें तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 59, तो ये हो गया साइन 31। इन मानों को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, इसलिए LHS बराबर cos 70 की जगह लिखेंगे साइन 20, नीचे ऑलरेडी साइन 20 है, फिर प्लस का चिन्ह है, cos 59 की जगह लिख देंगे साइन 31 और नीचे ऑलरेडी साइन 31 है, माइनस में 8 और साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। वर्क कर देंगे, काट देंगे, 1 आएगा, इसे काटेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ माइनस में 8 गुणा 1/4 काटेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 और माइनस में 2, तो फाइनली मान मिला कितना, 0। तो ये क्या है, RHS है। तो हो गया सत्यापित, यानी हेंस प्रूव्ड। 10वां क्वेश्चन है, कहता है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हम LHS वाले भाग को हल कर रहे हैं, पूरक कोणों के रूप में है मान, इसलिए LHS में है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा सूत्र है सीधा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा भी सूत्र है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अब आप चाहें तो LHS को हल करने के बाद RHS वाले भाग को हल कर सकते हैं, आपको कोस थीटा साइन थीटा मिल जाएगा। नहीं तो आप इसी पार्ट से इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें अंश में क्या है, टेन थीटा। यहाँ टेन कब बन सकता है, जब साइन के बटे में कोस हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कोस थीटा से भाग कर सकते हैं और कोस थीटा से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या किया, कोस थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, साइन बटे कोस, ये तो क्या बन गया, टेन थीटा। कोस गुणा कोस क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को हम हर में ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें कोस में मान चाहिए ही नहीं, तो हम चेंज कर देंगे इसको, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सूत्र है ये, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो ये हो गया कोस बटे, कोस की जगह पर 1/सेक, तो सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर सर्वसमीका है हमारे पास, सेक स्क्वायर का मान होता है सर्वसमीका में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे RHS आपके पास क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये RHS हमको मिल गया, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 11 है, कहता है कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। हम LHS को हल करेंगे यहाँ पर। तो LHS है हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब हम सूत्र जानते हैं, उनको काम में लेंगे। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा,
गुणा में है कोस थीटा। ये जो टेन है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बटे में आने वाला कोस कहाँ आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, गुणा में। प्लस कोस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा। कोस गुणा कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना और है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान कितना हो गया, 1। और सवाल में RHS भी क्या है, 1। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। 12वां प्रश्न है, कहता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम LHS को हल करते हैं। RHS में तो 0 है तो सोल्व ही नहीं होगा वो तो LHS में tan 90 माइनस थीटा का मान होता है कोट थीटा, गुणा में भी कितना है, कोट थीटा, और नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में है कोस स्क्वायर थीटा। कोट गुणा कोट बन गया कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को अंश में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और माइनस में कितना है, कोस स्क्वायर। अब हम कोट थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, पर स्क्वायर हो रहा है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, और गुणा में है साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो फाइनली क्या बचेगा, कोस स्क्वायर और माइनस का कोस स्क्वायर। तो हम इन दोनों को कट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट हो जाएंगे और मान मिलेगा 0। और 0 क्या है, RHS है, इसलिए हेंस प्रूव्ड। 13वां प्रश्न है, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर मान सोल्व करेंगे LHS वाले। LHS में कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का मान जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा। सूत्र हैं सीधे सीधे दोनों, और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और बराबर में इसे कोट की जगह वैल्यूज हम रखेंगे तो ये हो जाएगी साइन थीटा कोस थीटा अंश एज इट इज, और कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे में साइन कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन गुणा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यही क्या है, RHS है, इसलिए हेंस प्रूव्ड। 14 प्रश्न कहता है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा बट इंटू कोस थीटा, और नीचे है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बुक में यह मिस्टेक है, ठीक कर लेना। सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान रखना है, कोस सेक 90 माइनस थीटा करना है उसे, और बराबर में साइन थीटा कोस थीटा। तो हम यहाँ LHS को सोल्व करते हैं। बुक में एरर बहुत ज़्यादा हैं, बार बार एरर आ रही है हमारे पास। तो साइन थीटा एज इट इज कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सूत्र है सीधा साइन थीटा और गुणा में कितना है, कोस थीटा। नीचे सेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में। यहाँ पे कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा, और गुणा में कितना है, साइन थीटा, और नीचे किस में कन्वर्ट होगा, ये सेक थीटा में। कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक में। आगे देखिए, साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर थीटा, गुणा में कितना है, कोस थीटा। कोसेक 1/, कोसेक है, इसकी जगह कितना काम में लिया जा सकता है, साइन। यूँ कहें कि कोसेक अंश में आया तो साइन बन गया। ये हो गया कोस, कोस गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सेक को अंश में ले जाएंगे तो सेक अंश में क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। यहाँ इन दोनों पदों में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कॉमन है,
तो हम साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड में से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर्व समीकरण जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो फाइनली हमको मिल गया साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या है RHS। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। 15 प्रश्न ने कहता है यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री या 3 थीटा व थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा, तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न मिला है आपको साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। 3 थीटा न्यून कोण है, तो हम यहाँ पे पूरा कोणों का सूत्र काम में ले सकते हैं। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और कितना ले सकते हैं इसको 90 माइनस का थीटा। थीटा की जगह कितना है 3 थीटा, बराबर में कितना है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। ये भी कोस का पद है ये भी, तो दोनों के कोण कैसे होंगे समान होंगे। तो लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस का 6 डिग्री। तो 6 को उधर ले जाएंगे तो 90 प्लस में 6 डिग्री हो जाएगा, और 3 थीटा को इधर ले आएंगे तो ये थीटा में जुड़ जाएगा। तो ये हो गए 96 डिग्री बराबर में 4 थीटा। 4 का भाग दे देंगे हम 96 में, तो 96 डिग्री बटे में 4, तो मान आएगा थीटा का 24 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। 15वें प्रश्न जैसा ही नेक्स्ट 16वां भी है। यदि सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सेम वही कंडीशंस अपनानी है जो पहले अपनाई थी। हम क्या करेंगे, सवाल में जो मिला है सेक 5 थीटा उसे हम न्यून कोण में या कहें तो पूरक कोण में बदल देंगे। न्यून कोण है 5 थीटा तो बदला जा सकता है पूरक कोण में, तो सेक किस में कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कितने में से घटाना है 90 में से। तो ये 90 माइनस का 5 थीटा, और सामने भी क्या है कोसेक ही है, और ये है थीटा माइनस का 36 डिग्री। ठीक है, ये भी कोसेक है ये भी कोसेक है, तो इनके कोण भी समान हो जाएंगे। जब कोसेक की वैल्यूज इक्वल हैं तो उनके कोण भी इक्वल होंगे। तो ये थीटा माइनस में 36 डिग्री। हम कोणों को एक तरफ 36 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और थीटा के पदों को एक तरफ यानी 5 थीटा को इधर ले आएंगे तो प्लस में 5 थीटा हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 126 डिग्री बराबर में 6 थीटा। हम भाग दे देंगे यहाँ 6 का, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री बटे में 6, यानी थीटा इक्वल टू 21 डिग्री। ठीक है, तो निकाले जा सकते हैं थीटा के मान। नेक्स्ट देखते हैं हम 17वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर कोट a बटे 2 होता है। देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी के 3 कोण के कोण ए बी व सी हों, तो हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, पर हमें चाहिए b प्लस सी, तो हम b प्लस सी को ही रखेंगे यहाँ। आगे क्या कर देंगे, a को इधर ले आएंगे, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 और माइनस में हो जाएगा a। पर मुझे b प्लस सी भी नहीं चाहिए, उसका आधा चाहिए बटे 2, तो हम इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस a बटे 2। क्या कर दिया हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, पूरी समीकरण में दिया है हमने भाग, तो क्या बनेगा आगे b प्लस सी बटे 2
बराबर 2 का भाग देंगे 180 में, कितना बन जाएगा 90, और a में देंगे तो a/2। ठीक, अब हम मान किस में चाहिए हमें, tan में, तो हम यहाँ पे tan त्रिकोणमिति अनुपात ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा tan b+c/2, और इस कोण का भी tan ही त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस में a/2। ठीक है, अब tan b+c/2 तो एज इट इज है, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। लेकिन इधर वाले में हो सकता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है a/2, और क्या सिद्ध करना था, यही चाहिए था हमको। तो क्या किया हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिया। ठीक है, वहाँ से b+c का मान निकाला, इसमें 2 का भाग दिया क्योंकि हमें 2 का भाग ही चाहिए था, बटे में 2, तो b+c/2 किया। दोनों कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं तो इनके tan त्रिकोणमिति अनुपात भी बराबर होंगे, तो हमने tan त्रिकोणमिति अनुपात लिया और यहाँ पे पूरा कोणों का सूत्र लगा दिया। जो चाहता था वो सत्यापित हो गया। 18वां प्रश्न कहता है यदि cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा हो तो 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर cos 2 थीटा sin 4 थीटा है, किसी एक को चेंज कर लीजिए। मैं cos 2 थीटा को बदल देता हूँ, तो चूँकि cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा, इसलिए cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos 2 थीटा की जगह पर काम में लेंगे sin 90 माइनस 2 थीटा, और सामने भी कितना है sin 4 थीटा। ये भी साइन का पद है, ये भी साइन का। इसका मतलब दोनों त्रिकोणमिति अनुपात समान है तो उनके कोण भी समान होंगे। तो ये 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 2 थीटा को इधर ले जाएंगे तो 90 इक्वल टू 4 थीटा प्लस में 2 थीटा हो जाएगा, और 90 इक्वल टू 6 थीटा। हमें चाहिए थीटा, तो हम 6 का 90 में भाग दे देंगे, तो थीटा हमको मिल जाएगा कितना 15 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा का मान आ गया। अंतिम कुछ प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इनके पर विशेष फोकस करना है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 7 पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय।